हेलो दोस्तों, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपको बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार बना देते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि जो जीवाणु होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं, कौन कौन से ऐसे रूट होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रवेश द्वार होते हैं जिनसे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दोस्तों आयुर्वेद नर्सिंग जो वैकेंसी आई है, 300 वैकेंसी आई हैं, उसके जीवाणु परिचय सब्जेक्ट से ये एक टॉपिक हमने उठाया है जिसका नाम है जीवाणु प्रवेश मार्ग या संक्रमण मार्ग। दोस्तों आइए जानते हैं कौन कौन से रूट होते हैं जो जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने के अनुमति देते हैं। सबसे पहला होता है हमारा श्वसन मार्ग। दोस्तों श्वसन मार्ग जो होता है जिसको रिस्पायरेटरी रूट कहते हैं, रिस्पायरेटरी रूट में होता यह है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस के थ्रू जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे फेफड़ों तक चले जाते हैं और वहां पर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। दोस्तों मान लिया एक सामने वाला व्यक्ति है और उसको टीबी हो रखा है। दोस्तों एक सामने वाला व्यक्ति है, उसको क्षय रोग यानी कि टीबी हो रखा है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहते हैं, ये बैक्टीरिया श्वसन मार्ग के थ्रू उसके शरीर से बाहर निकलता है, या जो जब वो खांसता है या छींकता है तो उसके थ्रू छींटे के रूप में शरीर से बाहर निकलता है और वातावरण में मिल जाता है। वातावरण में मिलने के बाद वो वही वायु, उसी वायु को ग्रहण हम कर लेते हैं और ये हमारे फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर देता है, वो टीबी हमें भी हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन भी होता है जो कि खांसने और छींकने की वजह से फैलता है। दोस्तों दूसरा मार्ग होता है मुख मार्ग। दोस्तों मुख मार्ग के द्वारा कैसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन या जीवाणु प्रवेश करते हैं, जीवाणु होते हैं वो मुख के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ओरल रूट जिसको हम कहते हैं। तीसरा आता है दोस्तों मुख गुदा मार्ग। दोस्तों मुख गुदा मार्ग द्वारा जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनसे बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला टाइफाइड हो सकता है, अतिसार यानी दस्त हो सकती हैं और हेपेटाइटिस भी हो सकता है। दोस्तों टाइफाइड कैसे होता है? अब ये ओरल और क्या लिखा है, ओरल और रेक्टल रूट लिखा है। दोस्तों ये दोनों जगह से प्रवेश कर जाते हैं। जैसे टाइफाइड कैसे हो जाएगा? टाइफाइड जो होता है वो दूषित भोजन और जल हम जब लगातार कई दिनों तक ले लेते हैं तो ये हमारे शरीर में टाइफाइड का इन्फेक्शन यानी जीवाणु जो कि सल्मोनेला टाइफी होता है वो हमारे शरीर में पनप जाता है और हमें बीमार कर देता है। उसी प्रकार अतिसार, दस्त होता है और हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन इसी प्रकार धीरे धीरे करके हमारे शरीर में फैलता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों त्वचा मार्ग। त्वचा मार्ग से कौन सी बीमारियां फैलती हैं? एक होता है जो चौथा पॉइंट है हमारा त्वचा मार्ग थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू कौन सी बीमारियां, कौन से जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? दोस्तों स्किन के जरिए दोस्तों मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टिटनेस हो गया और रेबीज हो गया। दोस्तों एक की बात कर लेते हैं, जैसे डेंगू की बात कर लें। डेंगू में होता यह है कि एक जो मच्छर होता है जिसको वेक्टर कहते हैं वो क्या करता है, वो इन्फेक्शन को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से लाता है और स्किन के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करवा देता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में भी इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा जैसे टिटनेस हो गया। दोस्तों टिटनेस भी त्वचा से ही प्रवेश करता है। दोस्तों टिटनेस भी जिसको हम क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी कहते हैं, यह जो जीवाणु होता है ये भी हमारे शरीर में त्वचा के माध्यम से ही प्रवेश करता है। दोस्तों रेबीज का इन्फेक्शन भी हमारे शरीर में त्वचा द्वारा ही होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा श्लेष्मिक कला। श्लेष्मिक कला यानी कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, जैसे हमारे आंखें हो गई, आंखों की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आंख की पुतली हो गई तो आंख की जो पतली होती है उसमें स्टेफाइलोकोकस के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। उसी प्रकार अन्य भी कई सारे प्रकार के इन्फेक्शन हमारे श्लेष्मिक कला द्वारा यानी कि थ्रू मेम्ब्रेन द्वारा हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जननेंद्रियों द्वारा। जननेंद्रियों द्वारा कौन कौन सी जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं? HIV होता है, सिफिलिस होता है और गोनोरिया का इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रक्त द्वारा यानी बाई ब्लड ट्रांसमिशन। दोस्तों ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू भी कई सारे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रक्त के द्वारा दोस्तों HIV, रेबीज और हेपेटाइटिस बी का बैक्टीरिया जो होता है हमारे शरीर में प्रवेश करता है और ये बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। अपरा द्वारा दोस्तों, अपरा द्वारा, अपरा यानी कि जो प्लेसेंटा होता है जिसमें बच्चा पनपता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, उसमें क्या होता है उसको भी क्रॉस करके कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस होते हैं जो उस बैरियर को क्रॉस करके बच्चे को भी बीमार बना देते हैं।
दोस्तों जैसे HIV का इन्फेक्शन हो गया, HIV का इन्फेक्शन जो होता है वो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके बच्चे में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार सिफिलिस हो गया, हेपेटाइटिस बी का भी इन्फेक्शन इसी प्रकार ट्रांसमिट होता है।